सुबह सुबह अगर आप छत पर आओ ना और इस तरह की आपको फ्लावर्स मिले फुल ब्लूम, और आप देख सकते हैं बारिश के बाद ना यहाँ पे बहुत अच्छे मेरे प्लांट्स हो चुके हैं। और ये मेरी एक चमेली की जो बेल है ये मुझे 12 महीने यहाँ पर फ्लावर देती है। और सबसे अच्छा मुझे लगता है जब पूजा के दिन होते हैं, जैसे अब नवरात्रि है तो मुझे हमेशा फूल मिल जाते हैं इसमें से। और ये ना बेल मतलब 12 महीने इसमें फ्लावर आता है, और ये यहाँ साउथ इंडिया में ही मतलब उगती है इस टाइप से। मैंने नॉर्थ इंडिया में ये वाला बेल नहीं देखा। और इसकी खुशबू भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब बहुत अच्छी, जैसे बेला की खुशबू होती है इस तरह से इसकी खुशबू होती है। जो छत के ऊपर ना मतलब मेरे बोगनविला से लेके मतलब आप कोई भी रोज़ ले लो, सारे के सारे मेरे फ्लावर्स इतने अच्छे आ रहे हैं। और पूजा के लिए तो एटलीस्ट मुझे रोज़ मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अपराजिता की बेल आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक बीज से लगाया था इसको। और अब छत पर मेरे कम से कम नहीं है तो 10 से 12 पौधे मेरे अपराजिता के हो चुके हैं। और इसके जितने भी बीज निकलते जाते हैं ना, मैं इनको गमले में डालती जा रही हूँ। तो ये तो बहुत ही सुंदर है और माता को चढ़ाने में तो बहुत ही अच्छा लगता है। और अपने घर से अगर फूल आपके निकलते हैं, आपके गार्डन से फूल निकलते हैं और आप वो पूजा में रखते हैं तो उसकी खुशी तो मतलब एक अलग ही लेवल की होती है। तो मेरे छत पर ना इस टाइम बहुत अच्छे से फ्लावर्स उगे हुए हैं और ऑलमोस्ट सभी कलर्स में हैं। तो ये वाले येलो वाले भी बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो बस सुबह हो चुकी थी और हमारा सुबह का जो होता है नहाना धोना होने के बाद में माता की पूजा के लिए हमने यहाँ तैयारी शुरू कर दी थी। तो आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और ब्रह्मचारिणी माता ब्रह्मचारिणी की आज पूजा की जाती है। तो हमने सुबह का अपना रूटीन जो है वो माता के लिए शुरू कर दिया था। और पहले मैंने सोचा कि चलो फूलों की थाली तैयार कर लेती हूँ, और उसके बाद में जो हमने कल के फूल चढ़ाए थे ना वो सारे के सारे फूल हम हटा लेंगे, क्योंकि बासी फूल जो होते हैं वो कभी भी रखने नहीं चाहिए। और यहाँ मैंने एक कंटेनर रेडी कर लिया है। इसके अंदर मैं क्या करूँगी, जितने 9 दिन जितने भी मेरे फ्लावर्स निकलेंगे ना वो मैं सारे इसमें कलेक्ट करती जाऊँगी और बाद में इसकी मैं खाद बना के प्लांट्स में डाल दूँगी। तो इसको भी एक तरह से हमने डिस्कार्ड नहीं किया, डिसरिस्पेक्ट नहीं हुए ये फूल। हम इनको कचरे में बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि हमने इनको माता को चढ़ाए होते हैं। उसके बाद हमको इनको किसी ठीक जगह पे रखना चाहिए और नहीं तो इसको मिट्टी में दबा देना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है दोस्तों, एक बहुत अच्छी खाद भी बन जाती है। तो बस आज माता का जो सेकंड दिन है, इस दिन माता ऐसी मान्यता होती है कि हमें माता को चीनी का भोग लगाना चाहिए। कहा जाता है कि चीनी या मिश्री का भोग लगाने से बहुत ही फलदायी होता है। तो हमने अपनी सुबह की जो तैयारी है वो कर ली थी। और सबका तो व्रत नहीं होता है घर में, लेकिन फिर भी ये होता है कि आपको सारे रूटीन के साथ साथ में ये रूटीन भी आपको पहले फॉलो करना होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह में सबसे पहले मैं नहा धो के मैं पहले पूजा की तैयारी कर लूँ और पूजा कर लूँ, ताकि उसके बाद में फिर मैं बाकी के काम कर पाऊँ। तो 9 दिन जो होते हैं ना, ये एक तो हमें बड़ा अच्छा होता है और हमारा एक रूटीन सेट हो जाता है, क्योंकि बाकी दिन भी हम करते हैं लेकिन हम इतना रिलीजियसली नहीं करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि नवरात्रों में कम से कम हम कुछ रूल को फॉलो करते हैं और हम थोड़ा सा ध्यान जो होता है और समय जो होता है वो हम भगवान को भी दे पाते हैं। क्योंकि रोज़ की लाइफ में तो बस हम जल्दी जल्दी से करते हैं और भागते हैं और बाकी कामों में बिज़ी हो जाते हैं। तो इस टाइप से हमने यहाँ पूजा शुरू कर दी थी। और पूजा में कुछ ऐसी मेरी कमी अगर आपको दिख रही होगी, आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मुझे जितनी पूजा आती है मैं उतनी ही पूजा करती हूँ और मुझे एक्स्ट्रा बहुत सारी पूजा नहीं आती है। तो यहाँ पर हमने भोग की भी तैयारी कर ली थी। तो यहाँ पे हमने ना थोड़ा मिश्री और चीनी का प्रसाद जो था वो निकाल लिया था चढ़ाने के लिए भगवान को। तो इस टाइप से मैंने आज ये वाला मेरा भोग मैंने रेडी किया है माता के लिए। तो आप लोग क्या करते हैं मुझे बताइएगा, क्योंकि सेकंड दिन है। सेकंड दिन में हम लोग क्या क्या और कर सकते हैं, आप लोग भी मुझे मेरे साथ कमेंट्स में शेयर करना। तो हम लोग इस तरह से यहाँ पर माता की पूजा करते हैं। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव वेलका। तो आज भाई जो नवरात्रि है उसका दूसरा दिन है और माँ ब्रह्मचारिणी की आज पूजा की जाती है। तो हमारी पूजा जो है वो हो चुकी है, क्योंकि नवरात्रों में ना ये होता है कि सुबह उठ के आप जितनी जल्दी से जल्दी आप भगवान की पूजा कर लेते हैं नहा धो के, उतना ही अच्छा होता है। और उसके बाद फिर आप बाकी के काम शुरू करते हैं। तो मेरा भी कुछ ये 9 दिन का ना ऐसा ही रूटीन होता है दोस्तों। मैं सुबह जल्दी कर लेती हूँ सारा काम
और पूजा वगैरह करने के बाद ही फिर बाकी का काम शुरू करती हूँ। अब बाकी लोगों का घर में व्रत नहीं है तो उनको तो नॉर्मल रूटीन की तरह ही सारा काम चाहिए होता है, तो हम उसी हिसाब से अपना ये 9 डेज जो है वो पूरे प्लान करके चलते हैं। तो आज हमारी जो पूजा हो गई है, आई होप आप लोगों ने भी सुबह सुबह पूजा सबने कर ली होगी, और ईश्वर की कृपा से आपके भी जो ये 9 दिन है बहुत ही अच्छे से निकले। घर में पूजा पाठ हो, कीर्तन हो, भजन हो, और माँ को हम अच्छे से याद करें। तो ऐसी ही मेरी आपके लिए भी मनोकामना है। तो अपना नॉर्मल दिन का रूटीन शुरू करते हैं। तो मैं जनरली क्या करती हूँ, किचन में जैसे जो खाना बनाने के लिए पानी होता है, तो वो मैं जो नॉर्मल जो कंटेनर्स यूज़ करती हूँ हर दिन, मैं पूजा के दिन वो यूज़ नहीं करती हूँ। तो पूजा के लिए मैं अलग से कलश में पानी डाल के रख लेती हूँ। जैसे खाना बनाना है उसके लिए मैं अलग से पानी रखती हूँ साफ़ करके, क्योंकि बाकी दिन हमारा क्या होता है ना कि हर बर्तन को हाथ लगता है, कंटेनर्स को हाथ लगता है, हर तरह का लहसुन प्याज का भी हाथ लग जाता है। तो वैसे तो हम लोग मतलब नॉनवेज और हम लोग इस तरह की कोई चीज़ खाते नहीं हैं घर में, लेकिन फिर भी हमें प्याज लहसुन का तो थोड़ा सा वहम होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उनको वहम मानते हुए पानी को मैं अलग कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे कुछ ऐसे बर्तन भी हैं ना जो यूज़ नहीं होते हैं पूजा के, तो नवरात्रे के बहाने कह लो या जो भी कह लो ना, मेरे ये वाले बर्तन भी बाहर आ जाते हैं और मैं इनको भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो पीताम्बरी बहुत अच्छा सा पाउडर है जिससे हम लोग पीतल के बर्तन ना साफ़ कर लेते हैं। तो मैंने ये वाले जो मेरे बर्तन है ना, ये बहुत ही ओकेजनली बाहर आते हैं। तो बर्तन धोने के लिए जो स्क्रबर होता है वो भी मैं अलग रखती हूँ। इसका मंदिर का जो स्क्रबर होता है उसको मैं डेली वाले स्क्रबर से साफ़ नहीं करती हूँ। मंदिर के बर्तन जो है वो हमें अलग साफ़ वाले जूने से साफ़ करना चाहिए। तो मुझे मतलब ये अच्छा लगता है कि इस बहाने से क्या होता है कि आप जो काम रेगुलर नहीं कर रहे होते हो ना, वो आप पूजा के दिनों में आप वो वाले काम भी करते हो। लाइक जैसे पीतल वगैरह ना, एक तो यहाँ पर चेन्नई में यहाँ का क्लाइमेट ना ऐसा है, बहुत जल्दी बर्तन काला हो जाता है, एंड स्पेशली पीतल और सिल्वर बहुत जल्दी ब्लैक हो जाता है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। तो ये बहुत आपको रेगुलर बेसिस पे साफ़ करने पड़ते हैं, लेकिन उसके बाद भी ना आप देख सकते हैं कितने काले हो गए हैं, ये रखे रखे भी काले हो जाते हैं। तो बस पूजा के बहाने कह लीजिए या कुछ, तो मेरी ये वाली सफाई भी चल रही थी। तो ऑलमोस्ट डेली जो है ना वो मेरे कुछ ना कुछ इस तरह का काम चल रहा था जो मैंने एक्स्ट्रा काम अपना निकाल के रखा था। तो इस बहाने से काम भी हो जाता है हमारा और हमारा मन भी लगता है इन कामों को करने के लिए। मैं एक और ट्रिक यहाँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये एक सॉल्ट है जो रॉक सॉल्ट होता है ना, तो आप इससे भी बर्तन को बहुत अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पीताम्बरी से ही करें। अगर आपके पास पीताम्बरी या जैसे नींबू वगैरह नहीं है तो आप ये रॉक सॉल्ट भी अगर अच्छे से रगड़ेंगे ना गीला करके, तो ये पीतल के बर्तन बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो ये वाला ट्रिक ना मेरे को पता नहीं था, तो जो मेरी हेल्पर है ना, जो मेरा डोमेस्टिक हेल्प है, तो उसने मेरे को बताया था। एंड उसने मेरे को बताया कि आप इसको ना दीदी आप ये सॉल्ट लगा के साफ़ करो, बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है। तो मैंने भी ट्राई किया, तो ये तो इसका रिज़ल्ट वाकई में बहुत अच्छा रिज़ल्ट था। तो मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करती हूँ। तो ये बहुत अच्छी सी ट्रिक है हमें पीतल के बर्तन साफ़ करने के लिए, और बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं होती है। आप इसको लगा के जस्ट आप थोड़ी देर के लिए छोड़ भी देंगे ना, तो भी ये हल्का सा रब करने के बाद में साफ़ हो जाते हैं। तो कुछ इस टाइप का मेरा रूटीन आज का था। और यहाँ मैं आपके साथ ना एक और चीज़ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने एक माता रानी का ना, ये मैं एक सूप के ऊपर ना उनका एक पेंटिंग बना रही थी। ये हाफ वे था, मतलब आधा बन गया था। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं नवरात्रे में ही इसको पूरा कंप्लीट करूँगी। तो नवरात्रों में ना पहले दिन तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि उस दिन तो मतलब घट स्थापना होती है और पूरी आपको सजावट करनी होती है। तो मैं आज इसको लेकर बैठ गई थी क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया था। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर माँ दुर्गा का कुछ ऐसे फ़ोटो बनाया था, पेंटिंग किया था एक्चुअली। तो ये मेरा इनकम्प्लीट था, तो मैंने बोला आज इसको मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, और कंप्लीट करके ना इसको मैं मंदिर में डेकोरेट करूँगी, और नहीं तो मैं इसको लिविंग रूम में करूँगी। बट ये बहुत सुंदर सा लगने लगा था, आप लोग भी देख सकते हैं। ये सिंपल स्केच किया था मैंने, और यहाँ पर मैंने एक्रिलिक कलर यूज़ किए हैं। एक्रिलिक कलर यूज़ करके आप कुछ भी बना सकते हैं। बट मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि एक तो ये पवित्र दिन होते हैं, और अगर आप ऐसे दिनों में कुछ भगवान का या भगवान से रिलेटेड आप कुछ भी करते हैं ना, तो आपको बनाने में बहुत मन लगता है और बहुत अच्छा लगता है। तो बस उसी फीलिंग के साथ में ना मैंने बोला इसको भी मैं जल्दी से कंप्लीट कर लेती हूँ। इनफैक्ट मेरे पास बहुत सारा काम मुझे अभी मेरा बचा हुआ था
जो मुझे करना था, लेकिन फिर भी मैंने वो सारा काम पीछे छोड़ के मुझे लगा कि नहीं, मैं ये ज़रूर कंप्लीट करूँगी ताकि 9 दिन में इनकी भी पूजा के स्थान पर इनको रख सकूँ। तो इसकी मैं पूजा तो नहीं करूँगी, बिकॉज़ ये मैं मतलब भगवान की तरह मैं इनको नहीं सोच रही हूँ। मैंने जस्ट एक पेंटिंग बनाई थी एंड मेरा ऐसा कुछ थॉट था, मेरा कुछ सोचना था कि मैं डेकोरेट करूँगी ऑफ कोर्स वहाँ पर मंदिर के पास में इनको मैं डेकोरेट करके लगाऊंगी। तो मुझे मतलब अंदर से मेरा मन था और मुझे अच्छा लग रहा था कि मैं कुछ ऐसा करूँ। तो आप लोग बताइएगा कि मेरा ये सोचना सही है या नहीं, या मेरा जो सोचना है कि मैं इनको डेकोरेट करूँ मंदिर में, वो सही है या नहीं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें खुद से ज्ञान नहीं होता है या हमें पता नहीं होता है, लेकिन अगर दूसरा हमें बताता है या गाइड करता है तो हमें उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। और किसी से भी अगर हमें कोई अच्छी बात पता चलती है तो वो हमें पक्का उसको हमें फॉलो करना चाहिए, चाहे फिर वो सीख हमें कोई छोटा बच्चा ही क्यों ना दे रहा हो। तो मेरा ऐसा ही सोचना है। इसी सोच के साथ ना मैं बस आज इसको पूरा कंप्लीट करने का मैंने मन बना लिया था कि आज मैं ये पूरा कंप्लीट करके ही रहूँगी। तो ये देखिए कितना सुंदर लगने लगी है माता, और बहुत सुंदर तरीके से मैंने इनको डेकोरेट किया था, और बनने के बाद में भी ना ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। तो कुछ इस टाइप से आप देख सकते हैं, मैंने आज इनको पूरा कंप्लीट कर लिया था। और अब कंप्लीट करने के बाद में ये देखिए, एक अलग सा सेटिस्फेक्शन होता है आपको बनाने के बाद में ना, आपने कोई काम शुरू किया हो और वो काम कंप्लीट आपको नज़र आ रहा हो एंड उसका रिज़ल्ट भी आपको दिख रहा हो कि ये बहुत अच्छा सा लग रहा है, तो एक अलग सी खुशी होती है अपने मन में। तो आप लोग भी मुझे बताना कि आप लोग इन 9 दिनों में क्या क्या काम करते हैं और किस तरह से माता की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। तो ये मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, ताकि अगर उसमें से कुछ ऐसी चीज़ हो जो मैं भी फॉलो कर सकती हूँ तो वो मैं बिल्कुल ज़रूर उसको फॉलो करने की कोशिश करूँगी। क्योंकि हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, अगर इस तरह के अच्छे थॉट्स हम शेयर करते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी सीख होती है, और अच्छी चीज़ को लेने के लिए हमें कभी भी झिझकना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो ये प्रोजेक्ट है DIY है, ये कंप्लीट हो गया है। और ये देखिए मैंने यहाँ पर मंदिर में डेकोरेट किया है इनको, और बहुत ही मतलब सुंदर लग रही थी, मुझे माता बहुत ही अच्छी लग रही थी। और सबसे ज़्यादा खुशी ये होती है कि जब आप अपने हाथ से कुछ बना के आप डेकोरेट करते हैं ना, तो उसकी एक अलग से ही खुशी होती है। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, और मैं मतलब जो मेरा ये थॉट था या मेरी ऐसी सोच थी वो आपको कैसे लगी। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।